पांचवा अध्याय रुद्र आदि सर्गों और अनुसर्गों का वर्णन। दक्ष प्रजापति की कन्याओं की संतति का विस्तार। श्री भरद्वाज भी बोले, महामते, अब मुझसे रुद्र सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि मरीचि आदि ऋषियों ने पहले किस प्रकार सृष्टि की। महाबुद्धिमान सूत वशिष्ठ जी तो पहले ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, फिर वे मित्रा वरुण के पुत्र कैसे हो गए। सूत जी बोले, साधु शिरोमणे, आपके प्रश्नानुसार मैं अब रुद्र सृष्टि का तथा उसमें होने वाले सर्गों का वर्णन करूंगा। साथ ही मुनियों द्वारा संपादित प्रतिसर्ग अनुसर्ग को भी मैं विस्तार के साथ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने। कल्प के आदि में प्रभु ब्रह्मा जी अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनकी गोद में एक नील लोहित वर्ण का बालक प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का था। प्रभु ब्रह्मा जी अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनकी गोद में एक नील लोहित वर्ण का बालक अच्छा वह प्रचंड एवं विशालकाय था और अपने तेज से दिशाओं तथा अवान्तर दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उसे तेज से दैदीप्यमान देख प्रजापति ने कहा, महामते, इस समय मेरे कहने से तुम अपने शरीर के 2 भाग कर लो। विप्र, ब्रह्मा जी के ऐसे करने पर प्रतापी रुद्र ने अपने स्त्री रूप और पुरुष रूप को अलग अलग कर लिया। द्विज श्रेष्ठ, फिर पुरुष को उन्होंने 11 स्वरूपों में विभक्त किया। मैं उन सब के नाम बतलाता हूँ, सुनो। अजयपात, अहीर, बुद्धन्य, कपाली, हर, बहुरूप, त्रंबक, अपराजित, वृषकपि, शंभु, कपर्दी और रेवत, यह 11 रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं। पुरुष की भांति स्त्री रूप के भी रुद्र ने 11 विभाग किए। भगवती उमा ही अनेक रूप धारण कर इन सब की पत्नी है। विप्रेंद्र, पूर्व काल में प्रतापी रुद्रदेव जल में घोर तपस्या करके जब बाहर निकले, तब अपने तपोबल से उन्होंने वहां नाना प्रकार के भूतों की सृष्टि की। सिंह, ऊंट और मगर के समान मुंह वाले पिशाचों, राक्षसों तथा बेताल आदि अन्य सहस्त्र भूतों को उत्पन्न किया। 30.5 करोड़ उग्र स्वभाव वाले विनायक गणों की सृष्टि की तथा दूसरे कार्य के उद्देश्य से स्कंदों को उत्पन्न किया। इस प्रकार भगवान रुद्र तथा उनके सर्ग का मैंने आपसे वर्णन किया। अब मरीचि आदि ऋषियों के अनुसर्ग का वर्णन करता हूँ, आप सुने। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने देवताओं से लेकर स्थावरों तक सारी प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु इन बुद्धिमान ब्रह्मा जी की ये सब प्रजाएं जब वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने अपने ही समान मानस पुत्रों की सृष्टि की। मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ और महाबुद्धिमान भृगु को उत्पन्न किया। ये लोग पुराण में 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। ब्राह्मण, अग्नि और पीतर भी ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं। इन दोनों महाभागों को सृष्टि काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। फिर उन्होंने शतरूपा नामक कन्या की सृष्टि करके उसे मनु को दे दिया। उन स्वयंभू मनु से देवी शतरूपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और प्रसूति नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या प्रसूति दक्ष को ब्याह दी। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। अब मुझसे उन कन्याओं के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति थी। भगवान धर्म ने संतान उत्पत्ति के लिए इन 13 कन्याओं का पानी ग्रहण किया। धर्म की इन श्रद्धा आदि पत्नियों के गर्भ से काम आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अपने पुत्र और पौत्र आदि से धर्म का वंश खूब बढ़ा। द्विज श्रेष्ठ, श्रद्धा आदि से छोटी अवस्था वाली जो उनकी शेष बहनें थी, उनके नाम बता रहा हूँ। संभूति, अनुसुया, स्मृति, प्रीति, क्षमा, शांति, सत्या, ऊर्जा, ख्याति, 10वीं स्वाहा और 11वीं स्वधा। दक्ष के मातरिश्वा और सत्यवान नामक 2 महाभाग पुत्र भी हुए। उपयुक्त 11 कन्याओं के दक्ष ने पुण्यात्मा ऋषियों को दिया। मरीचि आदि मुनियों के जो पुत्र हुए उन्हें मैं आपसे बतलाता हूँ। मरीचि की पत्नी संभूति थी, उसने कश्यप मुनि को जन्म दिया।
अंगीरा की भार्य स्मृति थी। उसने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। इसी प्रकार अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुया ने सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को जन्म दिया। द्विज ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि का अभिमानी देवता है, उससे उसकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान और जल का भक्षण करने वाले सूची इन अत्यंत तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 के क्रम से अन्य 45 अग्नि स्वरूप संतानें हुई। पिता अग्नि, उसके तीनों पुत्र तथा उनके भी यह पूर्वोक्त 45 पुत्र सब मिलकर अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार 49 अग्नि कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए जिन पितरों का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया था, उनसे उनकी पत्नी स्वधा ने मैना और धारिणी इन 2 कन्याओं को जन्म दिया। मधु शिरोमणे, पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा तुम प्रजा की सृष्टि करो, यह आज्ञा पाकर दक्ष ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की थी उसे सुनिए। विप्रवर, दक्ष मुनि ने पहले देवता, ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प इन सभी भूतों को मन से ही उत्पन्न किया। परंतु जब मन से उत्पन्न किए हुए ये देवादि सर्ग वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए, तब उन दक्ष प्रजापति ऋषि ने सृष्टि के लिए पूर्णतः विचार करके मैथुन धर्म के द्वारा ही नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा मन में लिए वीरण प्रजापति की कन्या असिकनी के साथ विवाह किया। हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति ने वीरण कन्या असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को और 13 कश्यप मुनि को ब्याह दी। 5वें अध्याय के श्लोक 22 में यह चर्चा आई है कि स्वयंभू मनु ने प्रजापति को अपनी पुत्र प्रसूति ब्याह दी थी। उसके गर्भ से दक्ष ने 24 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कर दिया था। फिर इसी अध्याय के 39 से 40 श्लोक में यह बात आती है कि दक्ष ने वीरण प्रजापति की पुत्र अश्विनी के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से उन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से 10 का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया था। एक ही दक्ष के विषय में यह 2 प्रकार की बातें आपाततः संदेह उत्पन्न करती है। विष्णु पुराण में भी यह प्रसंग आया है। अध्याय 7 के 19 से 24वें श्लोक तक तथा अध्याय 15 के उक्त दोनों प्रसंगों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 103वें श्लोक में उन प्रसंगों के पर्यालोचन से यह प्रतीत होता है कि उक्त दोनों दक्ष दो व्यक्ति थे और दोनों 2 काल में उत्पन्न हुए थे। पहले दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और दूसरे प्रचेताओं के पुत्र। इतने पर भी मैत्री जी ने यह प्रश्न उठाया है कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रचेताओं के पुत्र कैसे हो गए। वहां पर असुर जी ने यह समाधान किया है कि युगे युगे भवन्ते ये ते दक्षाधा मुनिसत्तम इस प्रकार युग भेद से दोनों प्रसंगों की संगति बैठाई गई है। वही समाधान यहाँ भी समझ लेना चाहिए। उनमें से 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को और 13 कश्यप मुनि को ब्याह दी। फिर 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 अंगिरा को और 2 कन्याएं विद्वान कृशाश्व को समर्पित कर दी। अब इन सब की संतानों का वर्णन सुनिए। जो विश्वा नाम की कन्या थी, उनसे विश्वदेवों को और साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुतवती के मरुतवान, वायु वसु के वसुगन, भानु के भानु देवता और मुहूर्ता के मुहूर्ताभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ। जामी से नागविधि नाम वाली कन्या हुई और अरुंधति से पृथ्वी के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। महाबुद्धे संकल्पा नामक कन्या से संकल्प का जन्म हुआ। अनेक प्रकार के वसु, तेज अथवा धन ही जिनके प्राण है, ऐसे जो 8 ज्योतिर्मय वसु देवता कहे गए हैं, उनके नाम सुनिए आप। ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, यह 8 वसु कहलाते हैं।
इनके पुत्रों और पौत्र की संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई है। इसी प्रकार साध्य गणों की भी संख्या बहुत है और उनके भी हजारों पुत्र है। जो दक्ष कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां हुई उनके नाम सुनिए। वे अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु और मुनि थी धर्मज्ञ। अब आप मुझसे उनकी संतानों का विवरण सुनिए। महामते अदिति की कश्यप जी से 12 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम बता रहा हूँ, सुनिए। महामते भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पुषा, इंद्र और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। दीति के कश्यप जी से 2 पुत्र हुए थे, ऐसा हमने सुना है। पहला महाकाय हिरण्याक्ष हुआ जिसे भगवान वाराह ने मारा, और दूसरा हिरण्यकशिपु हुआ जो नृसिंह जी के द्वारा मारा गया। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से दैत्य दीति से उत्पन्न हुए। धनु के पुत्र दानव हुए और अरिष्टा के कश्यप जी से गंधर्वगण उत्पन्न हुए। सुरसा से अनेक विद्याधर गण हुए और सुरभि से कश्यप मुनि ने गौओं को जन्म दिया। विनता के गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। गरुड़ जी प्रेमवश अमित तेजस्वी देव भगवान विष्णु के वाहन हो गए और अरुण सूर्य के सारथी बने। ताम्रा के कश्यप जी से 6 पुत्र हुए, उन्हें आप मुझसे सुनिए। घोड़ा, ऊंट, गधा, हाथी, गवय और मृग, पृथ्वी पर जितने दुष्ट जीव हैं वे क्रोध से उत्पन्न हुए हैं। ईरा ने वृक्ष, लता, बल्ली और सन जाति के तृण वर्गों को जन्म दिया। खसा ने यक्ष और राक्षसों तथा मुनि ने अप्सराओं को प्रकट किया। कद्रु के पुत्र प्रचंड विष वाले दंदशुक नामक महासर्प हुए। विप्रवर चंद्रमा की सुंदर व्रत वाली जिन 27 स्त्रियों की चर्चा की गई है उनसे बुद्ध आदि महान पराक्रमी पुत्र हुए। अरिष्टनेमी की स्त्रियों के गर्भ से 16 संतानें हुई। विद्वान पुत्र की संतानें कपिला, अहि, अति, लोहिता, पिता और सीता, इन 4 वर्णों वाली 4 बिजलियां कही गई है। प्रत्यंगिरा की पुत्रगण ऋषियों द्वारा सम्मानित उत्तम ऋषि हुए। देवर्षि कृशाश्व के पुत्र देवर्षि ही हुए। यह 1000 युग अर्थात 1 कल्प के बीतने पर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार कश्यप के वश में उत्पन्न हुए चर अचर प्राणियों का वर्णन किया गया। विप्रवर धर्म पूर्वक पालन कर्म में लगे हुए भगवान नरसिंह की इन विभूतियों का यहाँ मैंने आपके समक्ष वर्णन किया। साथ ही दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा भी बतलाई है। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब का स्मरण करता है वह सुंदर संतान से युक्त होता है। ब्राह्मण सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा तथा अन्य प्रजापतियों द्वारा जो सर्ग और अनुसर्ग संपादित हुए उन सबको मैंने संक्षेप से आपको बता दिया। जो द्विजाति मानव भगवान विष्णु में मन लगाकर इन प्रसंगों को सदा पढ़ेंगे वे निर्मल हो जाएंगे। इस इति श्री नरसिंह पुराणे सृष्टि कथने 5मोऽध्यायः।